तो जब भी मैं बाबा के रूम में जाता था, बाबा को कहता था बाबा आज उस भगत ने बड़ी अच्छी पूजा की, धन्यवाद, कल भी उसको जरूर भेजना। तो बैठक योग भी अच्छा लगने लगा। कोई परचिंतन करता था तो मैं कहता नहीं वो बहन बहुत अच्छे, अरे तुमको तो डांट लगा रहे थे और तुम अच्छे बोलते हैं। नहीं कुछ भी हो, बाबा ने टीचर बनाया तो बहुत अच्छे हैं। परचिंतन भी बंद हो गया, अमृतवाला अच्छी होने लगी। इसी तरह कर्मों में योग लगने लगा, सारा सब कुछ ठीक हो गया। तो उसने मुझे बोल के रखा था कि जमादारनी आई या ना आई, आपको भोजन बना, वो रोटी बना करके रखना आपका काम है। तो उसी पीरियड में 2-3 दिन जमादारनी आई नहीं थी, मैं अपना रोटी बना करके उसने जैसा बोला रखता था। तो उसी दिन एक दिन अचानक गुलजार दादी को मिलने के लिए कुछ बहनें आई थी। अब वो भी अपना नाश्ता कर रही थी, मैं भी अपना नाश्ता सबका बना करके नाश्ता कर रहा था। उसी दिन पता नहीं उसको कैसे गुस्सा आया, उसने जो बंडल रखे थे रोटी के 4-5 बंडल ला करके सीधा गुस्से से मेरे थाली में फेंक दिया। इतना सारा क्यों बनाया? और थाली मेरी नीचे गिर गई। अब संकल्प चलाने का बजाय मैंने पॉजिटिव लिया। मैंने सोचा वो बाप आज तो बड़ा धन्यवाद है, रोज तो फूलों से पूजा होती थी, आज तो बड़ा गुलदस्ते से मेरी पूजा होगी। और रोटी को क्या समझा? गुलदस्ता, और वो भी इतना सारा देवियों के बीच में। आज का दिन तो बड़ा अच्छा सुंदर यादगार बनेगा। उसको नेगेटिव को क्या बना दिया? पॉजिटिव। और उसके बाद जब मैं वहां से थाली गिरी थी उठा कर गए, अपना धुलाई करने के लिए गया। जब धुलाई कर रहा था मुझे लगा कि आज का दिन कितना बड़ा यादगार बनेगा। इतने सारे मेरे गुलदस्ते से पूजा होगी। मैंने अपने पास एक डायरी थी छोटी, वो डायरी को निकाल करके डेट नोट कर रहा था, आज का दिन यादगार दिन है करके। तो इतने में वो बहन आई तो देखा ये तो मुस्कुरा रहा है, उसको कुछ फर्क ही नहीं। तो मेरे को बोलते सॉरी भैया, वो जमादारनी 2-3 दिन आई नहीं थी, उसका गुस्सा मैंने आपके ऊपर निकाला। मैंने उसको भी पॉजिटिव लिया। हमने कहा आप थोड़ी गुस्सा करते हैं, वो कोई इविल आत्मा जिसका मेरे पिछले जन्मों का कोई कार्मिक आखंडा है, उसके आपके अंदर प्रवेश करके गुस्सा करके चली जाती है। तो कहते वो आत्मा मेरे में मेरे को क्या, मेरे पास क्यों आते? हमने कहा आप तंग करते इसलिए आती होगी, आपका कोई पिछले जन्म का। वो कहते जब भी आएंगे ना मुझे याद दिलाना। हमने कहा ठीक है। वास्तव में गुस्सा तो वही करती थी, लेकिन मैंने उसको भी क्या लिया? पॉजिटिव। तो जब भी गुस्सा करती थी मैं कहता देखा वो आत्मा आई अभी गुस्सा करेगी, कहते नहीं हम आने नहीं देंगे। धीरे धीरे उसने गुस्सा करना क्या किया? बंद किया। ये है पॉजिटिव का परिणाम। भले टाइम लगा, 3 साल लगा, 3 साल के बाद धीरे धीरे उसके अंदर। जब भी मैं पहले किचन में आता था कहते थे यहाँ चेयर नहीं रखनी, खड़ा यहाँ खड़े नहीं रहना, वो एकदम काली का रूप धारण करते थे। लेकिन जब भी बाद में धीरे धीरे मैं कई समय तक पॉजिटिव का संकल्प लेना शुरू किया, वो कहते थे भैया आज क्या आप योग लगा रहे हैं, क्या आप आर्टिकल लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको बदल गई। उसके बाद उस बहन की बदली दूसरे सेंटर पर हो गई, क्योंकि जब पुरानी बहनें होती थी दादी क्या करती थी नया सेंटर पर उसको भेज देती थी। तो नया सेंटर खुल गया था, उसको भेज दिया। तो एक दिन मेरे को उसने फोन किया, कहते भैया आप बहुत अच्छे विचार सागर मंथन करते हैं, क्लासेस करते हैं, कभी हमारे सेंटर में भी आओ। मैंने कहा ठीक है कभी टाइम होगा तो आऊँगा। तो एक दिन मुझे टाइम था, मैं चला गया। तो उसने एक साइड पर माता एक साइड पर भाई फूल दे करके हाथ में मेरा स्वागत किया। स्वागत करने के बाद फिर उसने बड़ा सा गुलदस्ता मुझे दिया। जैसा उसने मुझे गुलदस्ता दिया मुझे जोर से हंसी आई। वो कहते भैया आप क्यों हंस रहे थे? मैंने कहा मुझे कोई पुरानी ये बात याद है, मुझे उस समय रोटी वाला गुलदस्ता याद आया। कहाँ सबके बीच में उसने रोटी फेंक के ये क्या था, और उसको रोटी को मैंने क्या समझा था? गुलदस्ता। आज प्रैक्टिकल गुलदस्ता उसने मुझे दिया। आज ये गुलदस्ते, ये फूल, ये सम्मान ऐसा नहीं मिलता, उसके लिए सहना पड़ता है। बिना सहन करते गुलदस्ते। अभी भी मैं कोई सेंटर पर जाता हूँ, जब मुझे गुलदस्ता मिलता है उस समय मुझे रोटी का गुलदस्ता जरूर याद आता है। हमने कहा बाबा एक बार मैंने रोटी को सहन किया, आज कितना मेरा सम्मान हो रहा है। सम्मान ऐसा नहीं होता। इसलिए ये कोई मैं एक लेक्चर नहीं किया कि नेगेटिव को पॉजिटिव बनाओ, बनाया है हमने। तो ये तो 1-2 घटनाएं मैंने सुनाई। मेरे जीवन में बहुत संघर्ष में रहा, लेकिन हर बात को क्या बना दिया? पॉजिटिव। और घरों में तो यही चलता है ना,
छोटे एक पति को नहीं बदल सकते, एक सास को नहीं बदल सकते, तो एक सास को नहीं बदलते हैं, दुनिया को कैसे बदलेंगे? और वही आपका असली भगत है। इसलिए आप पॉजिटिव लो, उसकी कोई भी बातों को पॉजिटिव लो। कई कहते कब तक? जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक, इसका कोई लिमिट नहीं है। इसलिए कर्म गति को याद रखना, निगेटिव को क्या बनाना? पॉजिटिव, तब संकल्प नहीं चलेंगे। तो कितनी बातें हो गई? हाँ? 6 बातें हो गई। पहली बात कौन सी सुनाई? मैं आपको रिपीट कर रहा हूं बार बार, क्योंकि ये क्लास वर्तमान के समय अनुसार बड़ा जरूरी है। पहली बात कौन सी सुनाई? कर्मों की घुई गति को समझना। अगर मुझे कोई तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, इसका मतलब मैंने भी कभी इसको तंग किया था। उसके लिए एग्जाम्पल दिया था, आगरा वाली घटना। उसके बाद वो राजे की बच्चे की कहानी। दूसरी कौन सी बताई थी? जो हुआ वो मंदिर वाले भगत की कहानी। साथ में मंत्रा वाली बात। तीसरी कौन सी बताई? रोज अपनी खिड़की को साफ करना, अर्थात अमृत वाला अच्छा करना, क्लास के पहले योग करना। और तीसरा, लेकिन आज मैं देखा क्लास के पहले तो कोई थे ही नहीं। उसके बाद फटाफट भागते हुए आते हैं। अगर क्लास के पहले योग नहीं किया, जो मुरली से जो बल है, बल नहीं मिलेगा। इसलिए क्लास के पहले हर एक को योग, ये कोई महाराज जी कथा कहानियां नहीं है, उसके लिए आधा घंटे का योग। और तीसरा, रोज की मुरली सेंटर पर सुनना। ये 3 चीजें करना, मतलब खिड़की को साफ करना। और ये 3 चीजें जिसकी अच्छी है, उसकी कोई भी हालत में संकल्प नहीं चलेंगे। चौथी कौन सी बताई? ड्रामा को पसंद करना। वाह ड्रामा वाह। उसके लिए कुंती की बात एग्जाम्पल दिया। पांचवी कौन सी बताई? कोई कुछ भी कहता है, इसी बातों को झाड़ दो, गधे वाला एग्जाम्पल। अगर एक क्लासेस के एग्जाम्पल भी याद रखोगे, आज का क्लास कभी भी आपको नहीं भूल सकता। और छठी कौन सी बताई? निगेटिव बात को पॉजिटिव। उसके लिए तुकाराम महाराज की घटना सुनाई, मेरे जीवन की भी कई बातें आपको सुनाई। निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। 7वीं बात है, अगर हमें व्यर्थों से मुक्त बनना है, निर्विघ्न बनना है, पर चिंतन से बचना है। पर चिंतन से क्या करना है? बचना है। पर चिंतन समझा? और माताएं ज्यादा करती थोड़ी पर चिंतन, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति ज्यादा ही कम है। हाँ? माताएं सहन तो बहुत ज्यादा करती है, लेकिन सहन की भी बातें अपने तक नहीं रखेगी, पड़ोसी को जाकर सुनाएगी। पति ने कुछ बोल दिया, थप्पड़ थोड़ी जोर से मारेंगे उस समय। सास ने कुछ बोला, थप्पड़ थोड़ी मारेंगे, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति ऑफिस में चला गया, पड़ोसी के बाद जाकर के पानी भरने बहाने जाएंगी, या माचिस लेने के बहाने बजाएगी, पूछेगी खाना खाया? वो कहेगी अरे क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमासान किया। वो कहेगी मेरा भी तो कोई कमाई क्या, मैं तो इसीलिए तो आई हूँ आपके पास। मेरा पति ऐसा है, उनकी सास भी ऐसे है, बेटा भी उसे मिला है, वो अपने पति की सुना रहे हुए अपने, इसको कहते हैं परचिंतन। तो ऐसा जो परचिंतन किसी का नहीं करता, वो हाथ खड़ा करो। किसी का भी कभी परचिंतन नहीं करते। क्या बात है? किसी का भी हाथ नहीं उठ रहे हैं, इसका मतलब सब लोग करते हैं। तो अभी इस सावन महीना चल रहा है ना, सावन महीने में क्या करते हैं? कावड़िया क्या करता है? गंगा से जल लेके आता है, कहाँ डालता है? वास्तव में शिव जी के ऊपर डालने के बजाय अपने सिर में डालना चाहिए। शिव जी थोड़ी पतित है। तो इसीलिए मैं भी मधुबन से कावड़िया बन करके आया हूँ और ज्ञान की जल लाए हैं, और ये जल सबके सिर पर डाल रहे हैं। तो इसी सावन महीने से हमें एक संकल्प लेना है, आज से कभी पर चिंतन नहीं करेंगे। क्योंकि जिसका पर चिंतन करते हैं उसके लिए भावना निगेटिव बन जाएगी, उसके लिए वृत्ति निगेटिव बन जाएगी।
उसके लिए दृष्टिकोण निगेटिव बन जाएगा। और एक बार अगर किसी के लिए भावना निगेटिव है, वृत्ति निगेटिव है, उसकी हर चीज आपको चुभेगी। वो हंसेगा, लगेगा मेरे को देख जरूर हंस रहा है। वो किसी से बात भी करता लगता है मेरी बात जरूर कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए वृत्ति, और वृत्ति से वायुमंडल बनता है। आज का स्लोगन था, वरदान था। इसलिए एक व्यक्ति के प्रति भी आपकी वृत्ति निगेटिव ना हो, इसलिए पर चिंतन से बचना। पर चिंतन करने वाला आत्मचिंतन नहीं कर सकता, ज्ञान का चिंतन नहीं कर सकता। पर चिंतन करने वालों के बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। इसलिए मुझे सहन शक्ति की देवी बनना है। कहते हैं माताओं के पेट में कोई बातें ठहरती, एक वरदान है माताओं को, कोई भी बातें पेट में। और इसी कमजोरी का फायदा हमारे ब्रह्मा बाबा ने लिया है। इसीलिए ज्ञान का कलश किसको दिया है? क्यों? अगर माताओं को ज्ञान की बातें सुनाएंगे तो माताओं के पेट में ठहरेंगे नहीं, सबको सुनाएंगे। इसीलिए हर क्लासेस में माताओं की संख्या ज्यादा है। देखो अभी भी ज्यादा है, भाई लोग कम है। ताली तो बजाओ। लेकिन ज्ञान की बातें भले ठहरो नहीं, सबको सुनाओ, लेकिन कोई भी कुछ बोलता है अब उसको पेट में संभालो। कुछ अभी जन्माष्टमी होगी, उसके बाद गणेश की पूजा होती है। गणेश को क्या बोलते हैं? विघ्नहर्ता। विघ्नहर्ता क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका पेट क्या है? बड़ा है। पेट बड़ा अर्थात कोई कुछ भी करता बोलता है उसको अंदर अपने तक रखो, इधर उधर नहीं फैलाओ, वही विघ्नहर्ता बन सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने तक रखते क्या? कोई भी सुना था और क्या हुआ, उठ की भी जा रहे, बैठो ना और क्या हुआ। जितना फैलाएंगे विघ्न बढ़ता जाएगा। गणेश को विघ्नहर्ता क्यों करते हैं? कहते हैं क्योंकि कहते हैं गणेश जी का सिर किसने काटा? शिव जी ने काटा। और किसका लगाया? वास्तव में हमारा आसुरी सिर था, आसुरी बुद्धि थी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा मेरा। लेकिन बाबा ने उस बुद्धि को काट दिया और कौन सी लगाई? बेहद की बुद्धि लगाई, बेहद का सिर लगाया। इसलिए हाथी है ज्ञानी का सिर। हाथी क्या करता? हमेशा कान हिलाता रहता है। कहते हैं हाथी के कान में चींटी गई तो क्या हो जाता है? मर जाता है। अर्थात कोई ज्ञानी आत्मा कोई भी नेगेटिव बातें सुनता है वो ज्ञानी का अज्ञानी बन जाता है। इसलिए कान सदा हिलाते रहो। कोई कुछ भी बोलता है सुनो नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं? और क्या हुआ करके और सुन लेते हैं, विघ्न बढ़ता जाएगा। और गणपति को क्या करते हैं? कल परसों एक गांव में गया था जिसका नाम था बप्पा। मैंने कहा ये नाम गणपति बप्पा होना चाहिए। हाँ? बप्पा वाले सारे निर्विघ्न बनने चाहिए, लेकिन आजकल हर जगह पर विघ्न है। तो वास्तव में गणपति की पूजा करने से नहीं, गणपति का एक एक अंग अगर उसकी भावना, उसका अर्थ अगर बुद्धि में डालेंगे तो निर्विघ्न बन जाएंगे। तो गणपति का एक पांव ऊपर होता है, एक पांव नीचे। अर्थात जो ज्ञानी क्या समझता है? अब घर जाना है, अब घर जानता है, इसी मस्ती में रहता है। और ऐसा व्यक्ति निर्विघ्न है। गणपति को लड्डू चढ़ाते हैं, लड्डू भी किसके? मोतीचूर वाले लड्डू, बूंदी वाले। क्यों? अगर निर्विघ्न बनना है, बाबा ने जो लड्डू बनाया, एक एक बूंदी को इकट्ठा किया है, इसी संगठन में रोज आया करो 1 घंटे के लिए, तब आप कैसे रहेंगे? निर्विघ्न। नहीं तो कई बूंदी 8 दिन 1 महीना तक आती नहीं। तो एक बूंदी अगर लड्डू से अलग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? चिट्ठिया उसको खींच करके बिल में डाल लेके जाएगी, चट करेगी। तो माया भी संगठन से दूर जाएंगे तो चट कर देगी। इसलिए निर्विघ्न बनना है तो क्या करना है? यहाँ संगठन में रोज आना है, तब निर्विघ्न बन सकते हैं। इसलिए निर्विघ्न बनने के लिए हमें पर चिंतन नहीं करना। अगर पर चिंतन करेंगे, पड़ोसियों को जाकर के बोलेंगे, वो कभी कभी कहेगी मैं कभी कभी इसको धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, नहीं तो ऐसा ही तुमको अंडर में रखेगा, फिर आगे चल करके प्रॉब्लम आएंगे। बस ये सुन के आई तो सारा दिन लगता है अभी ऑफिस से आने वाला है,
खेती से आने वाला दिखाने है, मुझे धमकाना है, शाम को पति आता है पानी मांगता है, कैसे देंगे? ले तेरे को आता नहीं, गुस्सा निकाल दिया। क्यों? पर चिंतन किया है। फिर खाना भी गुस्से से बनाएंगे तो फिर जैसा खाना खाएगा वैसा खून बनेगा। खून अशांत बना तो शांति के लिए कहाँ जाएगा? दोस्तों के पास। दोस्त कहेगा थोड़ा नशा करते हैं, नशा करेगा, घूमने के लिए जाएगा, फिर शराब पिएगा, फिर क्या बोलेंगे? मेरा पति बिगड़ गया। किसने बिगड़ा? आपने गुस्से से खाना बनाया और गुस्से वाला खाना खाया, बिगड़ गया। इसीलिए कहते हैं नारी जागी संसार जागा, नारी सोई सारा संसार। आज कई कई माताएं हमारे पास आकर के क्या बोलते हैं? मेरा बच्चा मोबाइल के बिना रहता ही नहीं है। माताओं की कंप्लेन। मैं ही तो सोचता गुरु कौन है उसकी? माता ही गुरु है। महाराष्ट्र में एक शिवाजी पैदा हुआ। वो शिवाजी क्यों पैदा हुआ? क्योंकि जब शिवाजी की आत्मा गर्भ में थी तो शिवाजी क्या करता, वो माता जी क्या करती थी? उसकी दान पटा चलाती थी, तलवार चलाती थी, ग्रंथ पढ़ती थी और वो संस्कार बच्चे के ऊपर पड़े। लेकिन आज की माता जब बच्चे गर्भ में है, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक देखते हैं, मोबाइल देखते हैं और जैसा वो जन्म लेता है सारे फंक्शन सीख के आया। क्योंकि माँ उसको कौन बनी? गुरु। अभिमन्यु कहाँ सीखा था? गर्भ से। इसीलिए आज बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि माताओं के अंदर, माताएं फैशन करेगी, बच्चे भी वही सीखेगी। बाप शराब पिएगा, बच्चे भी। इसलिए माँ बाप को गुरु के समान बनना है। केवल बच्चों को जन्म देना इतना नहीं, उनके संस्कार। इसलिए पर चिंतन से बचे रहो, किसी के भी दोष ना देखो। जैसे कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री से धुआं निकालता है तो गवर्नमेंट क्या करता है? उसको ताला लगाता है। इसी तरह अगर आप भी परचिंतन करेंगे तो बाबा ऊपर से देखेगा ये हरियाणा से कौन सी फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है और उसके बुद्धि का ताला बंद करेगा। परचिंतन करने वालों का बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। इसलिए कभी मुरली में आता है बच्चे झगमई नहीं करो, बच्चे परचिंतन नहीं करो। इसे संकल्प व्यस्त जाते हैं, इसे भावनाएं खराब हो जाती हैं। अगर कोई उल्टी करता है, उल्टी करने वाला कहाँ जाता है उल्टी करने के लिए? और उल्टी क्यों की जाती है? कोई तला हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ खा लेता है, पेट में डाइजेस्ट नहीं होता तो क्या करता है? उल्टी। और उल्टी किस में करते हैं? वॉश बेसिन में। तो परचिंतन भी क्या है? एक वोमिटिंग है, उल्टी है। और क्यों करते हैं? चटपटी चीजें देख ली, सुन ली, पेट में डाइजेस्ट नहीं हुई और कहाँ उल्टी करते हैं? कान में। और हर एक का वॉश बेसिन फिक्स है, तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना। वैसे कान का आकार कैसा है? सुंदर सा वॉश बेसिन है डिजाइन में और एक नली भी है। जब कोई ऐसी चटपटी बातें देखते हैं, सुनते हैं, अपने वॉश बेसिन को फोन करेंगे, आओ बड़ी मजेदार बात सुनाते, आ जाओ। वॉश बेसिन खुश हो क्या आता है? बताओ क्या हुआ? अगर कोई उल्टी करता है उसको नाक बंद करके भगाते हैं, और कोई परचिंतन करता है तो, परचिंतन की उल्टी करता है तो और क्या हुआ? अगर कोई उल्टी कर रहा है उसको बुला करके कान में डाल दो और वो उल्टी को लेकर घूमते रहो, मच्छर मक्खियां घूमेगी, शांति मिलेगी? परचिंतन सुनने वालों को शांति नहीं है, सुख भी नहीं है। फिर कई कहते हम मुरली भी सुनते हैं, रोज आश्रम में भी जाते हैं, पता नहीं लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं होता, योग नहीं लगता। कैसा लगेगा जिसने उल्टी वाली बातें सुनी? इसीलिए बाबा कहते बच्चे पर चिंतन नहीं करो, ना सुनो ना किसी को सुनाओ। एक शिष्य था, भगवान के पास गया, कहता भगवान मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें उसके लिए वरदान देता हूँ और साथ में एक छड़ी देता हूँ, 2 थैले देता हूँ। तो शिष्य को क्या क्या वरदान दिया और साथ में 2 थैले दिया। और भगवान ने कहा एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को कहाँ रखना? आगे रखना। और भगवान ने कहा कि जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं उस सभी की बुराई की चिट्ठियां बना करके डाली है पीछे वाले थैले में। और भगवान ने कहा आगे वाला जो थैला है, तुम्हारी खुद के अंदर जो बुराई है उसकी चिट्ठी बना कर डाली है। लेकिन भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है उस थैले को अच्छी तरह बांध करके
कहाँ रखना? पीछे रखना। और आगे वाला थैला है उसको क्या करना? खुला रखना। बीच बीच में जब भी टाइम है हाथ डाल करके अपनी चिटकी निकालो बुराई की, और क्या बुराई है उसको परिवर्तन करो, तुम्हें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। जाओ। लेकिन भगवान का थैले का ध्यान रखना। कहता भगवान मुझे सुख चाहिए, मैं ऐसा ही करूंगा जैसे आपने कहा है। थैले लेके चला गया। कुछ समय के बाद वो व्यक्ति क्या करता है? पीछे का थैला आगे किया और आगे का थैला, जैसे उसने थैले उल्टे के वरदान उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास आया, कहते भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, मैंने तुमको जो थैले दे उसको कहाँ रखा? कहता हाँ भगवान, कई बार मैंने पीछे का थैला आगे किया। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं, इसके हमारी अपनी कहानी है। हम यहाँ क्यों आते हैं? थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। तो बाबा कहता है ठीक है बच्चे, मैं तुमको वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैले देता हूँ। कौन से? दूसरे के बुराई को हमेशा कहाँ रखो, अर्थात किसी के दोषों को देखते हुए भी नहीं देखो, और अपनी बुराई को कहाँ रखो, आगे रख करके उसको परिवर्तन करना। ये सुख शांति का मंत्र है। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते हैं? दूसरे की बुराई को आगे करते हैं और अपनी बुराई को, और यही हमारे दुखों का कारण है। इसीलिए आज से हमें परिचिंतन, कई कहते हैं हम नहीं करते, लेकिन कोई आकर के सुनाता है तो क्या करे? क्यों सुनाता है? हम सिर हिलाते हैं, अच्छा और क्या हुआ? मुझे दिल्ली में गुलजार दादी के साथ रहने का मौका मिला 10 साल तक। तो गुलजार दादी के पास बहुत सारी बहनें आती थी। तो कई बार बहनों को पूछता था आप दादी के पास आए थे, आपका काम हो गया? कहते अरे दादी को मैं कुछ सुना रही थी, सुनी ही नहीं दादी। मैंने कहा किसी की परिचिंतन तो नहीं कर रहे थे? हाँ कुछ एक बहन की कंप्लेन, हमने कोई बहन की अच्छाई विशेषता तो नहीं सुनाई ना। कंप्लेन दादी को किसी की बुराई सुनाता था, आप ही नहीं करती ना, ऊपर चली जाती थी। लेकिन हम क्या करते हैं? कोई जब सुनाता है पहले चाहते नहीं, फिर ये इतना ही करेंगे, अच्छा, धीरे धीरे अच्छा, फिर कहेंगे हाँ मेरे साथ भी ऐसा शुरू हो गया। इसीलिए कोई आकर आपको सुनाता है क्या करो? जीते जी मर जाओ। तो आप लोग मरे हैं जिंदे? हाँ मरे हैं जिंदे? हाँ जिंदे हैं। तो जिंदा वाला स्वर्ग में कैसे जाता है? कहते हैं मरने के बिना स्वर्ग में कोई जा, जीते जी मरना अर्थात अशरीरी बनना। मरे होगा तो सिर नहीं हिलता ना, अच्छा और क्या हुआ? अगर ऐसा सिर हिल रहा है तो जिंदा है। इसलिए ऐसी व्यर्थ बातों से मर जाओ। अगर परिचिंतन करेंगे, बाबा कहते हैं, कभी कभी मुरली में एक शब्द आता है, बाबा कहते हैं मेरे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो है नहीं, चले गए। क्यों गए और कहाँ गए? उन्होंने यहाँ आकर के किसी के दोष देखना शुरू किया। अगर यहाँ दोष देखेंगे ज्ञान में नहीं चल सकेंगे, चले जाएंगे। कारण तो कुछ भी बनेगा, लेकिन मूल कारण है परिचिंतन। मैंने खुद ऐसे लोगों को देखा 40 साल से, बहुत अच्छे थे, लेकिन आज वो चले गए। क्यों? दोष देखना शुरू किया। इसलिए बाबा कभी कहते बच्चे परिचिंतन नहीं करो। एक सत्संग चलता था, ध्यान से सुनना, और उसी सत्संग में बहुत लोग आते थे। तो एक दिन एक शिष्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहता है मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये मैं जानना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में एक छड़ी देता हूँ। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता है, जानना है, ये छड़ी ले लो और अपने दिल में रखो, तो उस व्यक्ति का नाम लो, पता चलेगा। तो शिष्य को वरदान दिया, छड़ी दी, शिष्य चला गया। तो अचानक शिष्य को याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता है। तो छड़ी को दिल में रखा, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली होगी। जब छड़ी काली होगी उसको लगता है अरे गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया,
महीना हो गया, 2 महीना हुआ, तो गुरु जी को लगता है इतना अच्छा शिष्य था, इसको अचानक क्या हो गया। तो सत्संग में एक दिन शिष्य क्या करता है, गुरु जी क्या करते हैं, उसके घर में चला गया और कहा कि क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी, आजकल थोड़ा घर में मेहमान आते हैं, मेरी तबीयत खराब है, आजकल कोरोना काल चल रहे हैं, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। गुरु जी ने कहा 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, नहीं जी नहीं, जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरु जी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, जो छड़ी दिया ना मुझसे देख लिया। गुरु जी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर और उनके बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो, शिष्य ने छड़ी को लिया, अपने दिल पर रखा, अपना खुद का नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई, थोड़ी सी सफेद। और गुरु जी की कितनी काली थी? थोड़ी सी काली थी, बाकी सारी सफेद थी। अपनी काली देकर के शर्म आई, सिर झुकाए। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं जब आश्रम में आया था शुरू में मेरी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करते करते करते, दान पुण्य करते, इतनी बची है वो तो निकल जाएगी। लेकिन तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रहे वो भी काली हो जाएगी। फिर वो शिष्य कहता है गुरु जी आज तो मेरी आपने आंखें खोल दी, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। कहा कि कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी मत देखना। एक कहानी किसी और की नहीं, किसके? हम भी जब शुरू में यहाँ आना शुरू करते हैं, हमारी जो पतित आत्मा थी, काली आत्मा थी, पावन बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आना शुरू करते हैं, बहनों के नजदीक आएंगे, सेंटर के नजदीक आएंगे, मधुबन के नजदीक आएंगे, फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे देते ना उसको ज्यादा आगे करते हैं, फलाने बहन जी ऐसे, वहाँ ऐसा चलता है, यहाँ कोई कदर नहीं। कोई ना कोई दोस्त ढूंढेंगे, वर्णन करेंगे, औरों को सुनाएंगे। याद रखना, जब परिचिंतन करेंगे आपकी भावना बिगड़ गई। और भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितना सेंटर के लिए भावना, मधुबन के लिए भावना, भाई बहनों के प्रति भावना, उतना योग अच्छा। कोई भी आपकी भावना बिगाड़ता है वो आपका दुश्मन है। इसलिए बाबा भी कहते बच्चे संग दोष से बचे रहो, जगमुई जगमुई नहीं सुनो। इसलिए आज से हमें कभी परिचिंतन नहीं करना, सभी हाथ आगे करेंगे। प्यारे बाबा, ये संगम युग चल रहे हैं, संगम युग के अनमोल समय चल रहे हैं। इसलिए आज से हम कभी परिचिंतन नहीं करेंगे, परिचिंतन की बातें नहीं सुनेंगे, किसी के भी दोष नहीं देखेंगे, किसी के दोष देख करके, परिचिंतन करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, परिचिंतन से मुक्त रहेंगे। ओम शांति। अपने हाथ की अभी लाज रखना। आज से कोई आकर के सुनाता है, उसकी बातों को सुनना। अगर सुना रहे हैं फलानी ऐसे नहीं बोलो, वो विशेष है, बहुत अच्छी है, उसको लगे ये भी सेम बातें उसे मिलेगी, मेरी बातें न सुनाए, वो बंद कर देगा अपने आप। हो सकता है करुणा काल में करुणा लेके जाने वाला था आपको भी, लेकिन बाबा ने करुणा को रिक्वेस्ट किया है, इसको छोड़ो, अभी इसका इतना पुण्य नहीं, कुछ दिन जिंदा रखो। किसी लिए जिंदा रखा है? परिचिंतन करने के लिए। इसीलिए अब मुझे कहते ना, आए थे हरि भजन करने के लिए, उठने लगे कपास। यहाँ हम आए अपने को बदलने के लिए। इसलिए बाबा कहते बच्चे किसी का परिचिंतन नहीं करो। ये परिचिंतन समझो, किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं है, तो नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे बहुत अच्छे है, कितने अच्छे है। बाप क्या बोलेगा? तुम यहाँ से पहले भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की खिलानी की, तुम मेरे बच्चा बोलता है। हर माँ बाप को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, बच्चा लूला हो, लंगड़ा हो, कैसा भी हो। इसी तरह सारे संसार के कितने किसके बच्चे? आपकी भैया है, आपकी भाभी है, पड़ोसनी है, अज्ञानी है, ज्ञानी, किसके बच्चे? बाबा के बच्चे। अगर सारा दिन कहेंगे मेरी भाभी ऐसी है, वो बहन ऐसी है, वो ऐसी है, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर, बाबा कहेंगे मैं भूल गया था, मुझे याद दिला रहे, तुम पहले यहाँ से भाग जाओ।
जिसको मैं मीठे बच्चे बोलता हूं, और ये कहता है कि इसको कोई अकल ही नहीं। इसलिए पर चिंतन से बचना, भगवान से प्यार करने से पूर्व भगवान की रची हुई दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। इसलिए भक्ति मार्ग में गए, मूर्ति के सामने क्या कहा, हे भगवान मेरे दोष चित ना रखो, अवगुण चित ना रखो। भगवान तो कहते हैं तुम चितने में रखो, और हम कहते इसको दुआएं ये ऐसी है वैसी है। सिर्फ पर चिंतन से बचना। पर चिंतन करने वालों के दिमाग में बाबा बैठ, कृष्ण के रथ में बैठा था, दुर्योधन के रथ में नहीं, अर्जुन के रथ में बैठा था। कई क्या करेंगे, कोई बहन भाई सामने नहीं, मिल करके वैसी है वैसी है। अचानक है ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में छुरी। अगर परचिंतन करेंगे ये ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा। जिसके बुद्धि में ज्ञान नहीं, नशा कैसी चढ़ेगी। इसीलिए हंस बनो कौवा मत बनो। कौवा अर्थात दोष देखने वाला, हंस अर्थात नीर अलग खीर अलग। पर चिंतन से संकल्प निगेटिव चलते हैं, विघ्न पैदा होते हैं, इसलिए इससे बचना। और लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करेंगे। कितनी बातें हो गई? 7। यहीं पूरा करेंगे। एक छोटी सी बात सुना करके फिर हम 15 मिनट अच्छी तरह योग करेंगे 7:30 तक कमेंट्री से। और एक बात है, हमारे पुरुषार्थ में जो विघ्न पैदा करते हैं, निगेटिव संकल्प चलाते हैं, उसका कारण है श्रीमत का उल्लंघन। कभी कभी हम चलते चलते श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। और श्रीमत का उल्लंघन क्यों करते हैं? लोक लाज आते हैं। तो आप लोग कितना % श्रीमत प्रमाण चलते होंगे? सद्भावना वाले, सिरसा वाले, बताओ कितना % चलते हैं? 1-2 बताओ तो पता चलेगा। 25-30। अच्छा, और बताओ माताएं। 25-30 तो फेल हो गए ना, तो फेल वाले स्टूडेंट है। कितना तक चलते बताओ? 2-4 दिन। हाँ, सबका अलग अलग होगा, लेकिन अपना पर्सनली बताओ कितना %। जैसे वो भाई ने बताया 25-30 चलते हैं, तो आप अपना पर्सनल बताओ हर एक का। हाँ, नहीं आप पर्सनली कितना चलते होंगे? आज तो श्रीमत तो पता है ना, अमृत वाला उठना, रोज की मुरली सुनना, शुद्ध भोजन खाना, ये सारे नियम आपके पर्सनालिटी में कितना आज तक है? जब से ज्ञान में चले कितना हो गया %? आपकी बताई हुई बातें अगर हम 10% भी अमल कर लेना, हम देवता बन गए। देखो, क्योंकि कई क्या श्रीमत किसको समझते हैं? अमृत वाला उठे, लेकिन उठ करके अगर झुटका लगा के योग के आधे मार कर कट हो गए। कई कहते हम मुरली सुन लेते हैं, मुरली से पहले योग ने क्या आधा मार कर कट हो गया, ब्याची पहने नहीं पहना मार कर कट हो गया। भोजन बाहर का नहीं खाया, अपना घर का खाया, बातें करते खाया, आधा मार कर कट हो गया। सुबह को मिली हल्दी के गाठी कहता मैं, इसको कहते हैं आध्यात्मिकता। श्रीमत का एक कर्म किया, समझो दान पुण्य की सेवा की, लेकिन मैंने किया आधे मार के उसके में। जितना इसके गहरे में जाएंगे, इसको ही बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। मनसा वाचा कर्मणा, देवता बनना है तो गहराई में जाना है। लेकिन श्रीमत का उल्लंघन क्यों करते हैं? लोक लाज आते हैं। यहाँ फिर भी लोक लाज कम है। हम तो राजस्थान में रहते हैं, माउंट आबू के आसपास कभी सेंटर पर जाते हैं, जब माता क्लास में आकर के बैठेगी, घूंघट लेकर के बैठेगी। अगर उसको दृष्टि लेना है, घूंघट थोड़ा खोल के ऐसे ऐसे। हाँ, अभी कुछ दिन पहले मधुबनी में बहुत सारी माताएं आई थी सेवा करने के लिए। माताओं का राजस्थान वालों को टर्न था, तो एक माता जी टेलीफोन एक्सचेंज में आई थी फोन करने के लिए। जैसा उसका फोन लगा, फटाफट घूंघट लेकर के अंदर से बात कर रही थी। तो मैंने माता जी को फोन पूरा होने और पूछा, माता जी घूंघट से बात क्यों कर रहे थे? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे। ससुर जी कहाँ है? तो जयपुर में, और ये आबू रोड से बात कर रहे हैं, 500 किलोमीटर दूर। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ये ससुर जी के लिए रिस्पेक्ट था।
ये घूंघट क्यों लेते हैं? बड़ों के लिए रिस्पेक्ट है। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? शिव बाबा, उसकी इतनी रिस्पेक्ट है। अगर अमृत वाला नहीं उठेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? मुरली सुनने के लिए नहीं जाएंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? क्लास के पहले योग नहीं करेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? अगर लो क्लास करने किसकी करो? बाबा की। इसलिए कह लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की नहीं श्रीमत की। फटाफट बोल दिया मन की। वो मन की दुनिया का स्लोगन, आपका नहीं स्लोगन। सुनो सबकी करो श्रीमत की। अब दुनिया में अगर यहाँ आएंगे ब्रह्मा कुमारी में तो क्या बोलेंगे? अरे कमाल है, आप ओम शांति में जगते हैं, ये सफेद ड्रेस पहनते हैं, ये क्या है? फैशन करो, कुछ खाओ पियो, बाहर का ना खाना खाते हैं ना टीवी देखते, ये कोई लाइफ है क्या? इसीलिए आए। ठीक है, कल से यहाँ आना बंद कर दो और पैंट पहन करके बाल खुले करके एक सिगरेट लेकर के गले में घूमो, क्या बोलेंगे? अरे ये कौन सा अवतार किया? कोई पूजा पाठ करो, श्रावण महीना चल रहे हैं, ये क्या है? अब वो करेंगे तो भी बोलेंगे, करेंगे तो भी। इसीलिए कहते हैं सुनो सबकी करो श्रीमत की। भगवान जो चाहता है लोक लाज नहीं करो। हनुमान सीता के पास गया, बालों में सिंदूर लगा रही थी। हनुमान कहते माता जी क्या लगा रहे? अति सिंदूर क्यों? इसे राम जी को उसको लगता है तिलक लगा रहे, इतना खुश हो जाता है। भागे भागे दुकान में जाता है, सिंदूर की बोरी लेता है, रगड़ रगड़ लगा करके खड़ा होता है। तो कहा कि हनुमान क्या लगा क्या है? कहा कि सिंदूर लगाने से आपने कहा, सीता ने कहा कि आप खुश हो जाते हैं। वो तो एक तिलक लगाते, मैं पूरा लगा क्या है? उसको लोग लाज आई। जो लगाने से राम खुश हो जाता है, जो पहनने से राम, तो इसलिए बाबा कहते हैं लोग लाज नहीं करो। लोगों की लाज करते करते कहां पहुंच गए? इसलिए अब मुझे श्रीमत का पालन करना है। सीता कमजोर क्यों बनी? रेखा का उल्लंघन किया। तो हम कमजोर कब बनते हैं? जब हम श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। और सीता ने क्या किया? श्रीमत में मनमत मिक्स किया। ये साधु मुझे बदवाई न दे, नाराज ना हो जाए, इसलिए उसको राजी करने के चक्कर में लक्ष्मण ने रेखा दिया था, उसको उल्लंघन किया, कमजोर बनी। इसी तरह हम किसी के घर में जाते हैं, कहते हम तो 10 साल के बाद इनके पास आए, अगर इनका खाना नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएंगे? नाराज हो जाएंगे। ये श्रीमत में क्या मिलाया? और फिर विघन। इसलिए एक को नाराज किया, लेकिन भगवान को ये उसको राजी किया, भगवान को। इसलिए भगवान को राजी करना, जहां भगवान राजी है क्या करेगा काजी। इसलिए बाबा कहते बच्चे श्रीमत का पालन करो। बाबा कहते हैं माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? बच्चे हो। तो माया और आपका रिश्ता क्या हो गया? भाई बहन। कोई भी बहन भाई को थप्पड़ कब मारते हैं? जो बाप का कहना नहीं मानते, बहन थप्पड़ मारते हैं। इसी तरह माया बहन में आपको थप्पड़ तब मारते हैं जब बाप का कहना नहीं माने। इसलिए श्रीमत का पालन करना, जितना श्रीमत का पालन करेंगे शक्तिशाली बन सकेंगे। दृढ़ता से हमें श्रीमत का पालन करना है। श्रीमत में कभी मन मिक्सा, और श्रीमत के बहुत गहरी परिभाषा है। जैसे कोई भी माँ बच्चों को प्यार करती है, कब करते हैं? जब उसका कहना मानेंगे। सवेरे जल्दी उठाते हैं, अच्छे कपड़े पहना के, देखो बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, वापिस आएगा, मम्मी मम्मी करके आएगा, मम्मी किचन से दिखेगी, मैंने जो कहा करके आया, नहीं करके बोले तुम चिल्लाते यही ठीक। इसलिए हमें श्रीमत का पालन करना है, ठीक है। तो ये 8 बातें निर्विघ्न बनने का पुरुषार्थ है। बाकी कल सवेरे की भी एक बहुत अच्छी क्लास होगी। कल सवेरे का टॉपिक है हम भविष्य के राजा कैसे बने। कल संडे का दिन भी है ना, छुट्टी का दिन है, तो कल उसके बाद क्लास करके हम तो वापिस सुनाम जाने वाले हैं। तो कल सवेरे का जो क्लास सुनेगा वो भविष्य में क्या बन सकेगा? राजा। क्योंकि आप लोगों को राजा बनना है ना। किसको किसको राजा बनना? हाथ खड़ा करो सभी को। तो कल का क्लास जरूर सुन के जाना। हमें स्वयं के परिवर्तन का आधार और भविष्य के राजा का आधार क्या होगा। बहुत अच्छी क्लास रहेगी।
तो कल उसके बारे में चर्चा। तो अभी हम 15-20 मिनट योग करेंगे, ठीक है। तो कितनी बातें बताई? निर्विघ्न, पहली बात बताई कर्म गति, दूसरी बात जो हुआ अच्छा हुआ, तीसरी बात रोज खिड़की को साफ करना। अभी कल से देखना है, केवल सुनना नहीं लेकिन साफ प्रैक्टिकल में करना। और कब साफ होगी? जब क्लास के पहले योग, अमृत वाला अच्छा और साथ में मुरली। और चौथी कौन सी बताई? ड्रामा को पक्का करना, वाह ड्रामा वाह। पांचवी कौन सी बताई? कोई कुछ भी कहता है इसी बातों को, गधे वाला एग्जाम्पल। छठी कौन सी बताई? निगेटिव को क्या बना दो? तुकाराम महाराज के एग्जाम्पल, मेरी भी कुछ बातें जीवन की बताई। और सातवीं बात पर चिंतन से बचना, उसके लिए प्रतिज्ञा भी की थी। छड़ी वाली कहानी, थैले वाली कहानी, कभी भी कान में उल्टी नहीं लेना। और आठवीं बात श्रीमत का पालन, ठीक है। अब 15 मिनट अच्छी तरह योग करेंगे। ओम शांति।